हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पूजा एंड पार्लर ब्लॉग। सबको प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आ गई मैं पार्क में और आज बात करेंगे हम कि मैया का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा। और नवरात्रों के 9 दिन में सब ने प्रतिज्ञा लेनी है कि हम हर बेटी के साथ अच्छा करेंगे, किसी बेटी के साथ बुरा होते हुए नहीं देखेंगे। डेली एक बार ये प्रतिज्ञा कर लेना कि अपने आसपास में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में कोई भी बेटी हो जिसके साथ अन्याय हो रहा हो तो उसको हम न्याय में बदल देंगे, सबके साथ न्याय करेंगे और किसी बेटी का बुरा होते हुए हम नहीं देखेंगे। और आज मैं एक और आपको बताऊंगी कि कहते हैं कि एक बार एक दोस्त का हक मार लिया था, तो कैसे वो अपना हक लेने के लिए उसके घर में बेटे के लिए रूप में पैदा हुआ था। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज के दिन की और आज के व्लॉग की। तो गाइस, आप भी कीजिए प्रकृति मैया के दर्शन, तो दिन रात सबकी सेवा में लगी रहती हैं। हमें भी सबकी सेवा करनी है। सो गाइस, नहा धो के हम हो गए हैं रेडी और खुशी भी नहा धो के रेडी हो रही है और इधर लगा रखा है मैंने गायत्री मंत्र और पूजा वगैरह हमने कर ली है। और ये बना रही मैं आलू के सैंडविच और अब 2 मिनट के लिए परमात्मा का नाम लेते हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि आज मैं आपको बताऊंगी कि दो तो वो खूब तरक्की करने लग जाता है। फिर क्या होता है कि उसका बेटा जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है और उसका एक बेटा हो जाता है। तो बेटा हो जाता है तो बहुत खुश हो जाता है, घर में प्रोग्राम करता है, सबको खाना खुना खिलाता है वो। तो देखते देखते वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो 20 साल का हो जाता है बच्चा। तो जैसे ही 20 साल का होता है वो कहता है कि तू भी अब ये वाला बिजनेस कर ले। वो कहने लगा नहीं, मैं तो जॉब करूँगा। तो वो जॉब करने लग जाता है वो। और फिर उसका शादी का टाइम आ जाता है, उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है उसके बेटे की। तो जैसे ही शादी का टाइम नज़दीक आता है तो उस लड़के को कोई रोग आ जाता है। तो ऐसा रोग आ जाता है जिसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं होता। वो बहुत घूमता है उसको डॉक्टरों के पास ले जाके, लेकिन उसका इलाज नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे उसका सारा पैसा लग जाता है। उसके पास इतना हो जाता है कि जितना था बैंकों में पैसा सब बिक जाता है, गाड़ियाँ बिक जाती हैं और उसके पास सिर्फ 300 रुपये बच जाते हैं। एक दिन वो रो रहा होता है बैठा हुआ और उसका बेटा कहता है पिताजी रो क्यों रहे हो। तो कहने लगा कि आज मेरे पास सिर्फ 300 रुपये रह गए हैं और मेरा सारा पैसा लग गया और मैं तेरा इलाज कहाँ से करवाऊँ, कैसे मैं तेरे को ठीक करूँ, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और तू ठीक नहीं हो रहा। तो कहने लगा कोई बात नहीं पिताजी, अभी 300 रुपये का हिसाब तो बाकी है। तो उसने कहा बेटा 300 रुपये का हिसाब बाकी है। तो उसने ये कहा, कहने लगा कि मैंने आपसे पैसे लेने थे, आपने मेरे को पहचाना नहीं, मैं आपका वही दोस्त हूँ जिसके साथ आपने धोखा किया था। तो अभी भी 300 रुपये का हिसाब बाकी है, जब मैं मरूंगा तो ये मेरे कफन के ऊपर जो खर्चा आएगा ये 300 रुपये आप उसमें खर्च कर देना। ये कहते ही उसकी आंखें खुल जाती है। वो कहने लगा कि तुमने मेरा जितना पैसा मारा था मैंने उसे 10 गुना करके ले लिया है, अब मेरा जाने का टाइम आ गया है, हमारा हिसाब बराबर हो गया है। तो यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का भी 1 रुपया भी नहीं मारना चाहिए, सब यहीं का यहीं रह जाएगा। तो कहते भी हैं किसी का हम कुछ भी मारते हैं तो हमें 10 गुना होकर मिलता है, किसी को प्यार देंगे तो भी 10 गुना होकर मिलेगा और किसी का पैसा खाएंगे हम तो भी हमारा 10 गुना होकर निकलेगा। तो जितना हो सके अपने कर्मों से डरना चाहिए। कहते हैं कि तुम्हें भगवान से भी नहीं डरना चाहिए, इंसान से भी नहीं डरना चाहिए, अपने बच्चों से भी नहीं डरना चाहिए। डरना चाहिए तो सिर्फ अपने कर्मों से, क्योंकि कर्म हमारा पीछा कहीं भी नहीं छोड़ते, वो हमें ढूंढ ही लेते हैं। जहाँ भी जाओगे कर्म आपके पीछे पीछे चलेंगे। अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया, राह चलते तुमने किसी के साथ अच्छा कर दिया है तो वो भी तुम्हें किसी न किसी रूप में मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के ऊपर अच्छा आएगा। और अगर हम किसी का बुरा करते हैं तो वो भी हमारे ऊपर आएगा। तो ये कहानी बताना वो कैसी लगी थी और इससे हमें कितनी शिक्षा मिलती है। मेरे तो एकदम सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसी बातें सुनती हूँ। और भगवान को यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान कभी किसी का बुरा ना करवाइयो, किसी का छीना हुआ ना दे। सूखी रोटी खा लेंगे हम, लेकिन किसी का हक नहीं मारना चाहिए। पैक कर दिया मैंने खुशी के लिए, 2 आलू रख दिए हैं वहाँ पड़े हुए देखो। और ये हो गया रेडी। आज फिर साड़ी का क्या सीना रहेगा, दे दो। और पेट वो ब्लाउज ब्लाउज उठा ले फिर, मैंने तो अलमारी में टांगा था। तो गाइस चल पड़ी है हमारी शहजादी साहिबा। पर्स में गदर मचा दिया फिर नहीं मचाया, फिर पापा सफाई कैसे करेंगे इसकी। फैला दे पैकेट, अच्छी तरह उड़ा दे, किसी कोने में तो जा गिरेगा, किसी कोने में तो गिरेगा जाके।
कह रहे थे कि किसी ने धरती मैया से पूछा कि तुम्हें सुंदर कैसे बना सकते हैं, तो धरती मैया ने कहा सारे इंसानों को यहाँ से हटा दो, क्योंकि यहाँ पे गंदगी का कारण है ही इंसान। वो सफाई देख ही नहीं सकता बिल्कुल भी। भगवान ने इतने अच्छे अच्छे पेड़ों के नज़ारे बनाए, फुहारे बनाए, और हम इंसान सुगंधा करते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कोरोना टाइम, याद है? कहते हैं गंगा का पानी भी वाइट हो गया था बिल्कुल। लोग कहते थे आसमान भी नीला दिखने लग गया, अब तो गाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो नीला ही दिखेगा। बाय, कुछ भूली तो नहीं है ना? सो गाइस, कर लो तुलसी मैया के दर्शन। हमारा मनी प्लांट देखो कितना अच्छा हो रहा है, और इधर भी तुलसी बढ़ गई है, देखो 3 पौधे आ गए हैं इसके अंदर। बिस्किट डाल दे इसको। डालती हूँ रोज, मैं अपनी ड्यूटी पूरी करती हूँ। देख मिलेगा एक पैकेट, डाल के क्या एक पैकेट इसको। हैं? वो तो खाएगा ही नहीं, डरता है इससे। सो गाइस, आ जाओ, चाय रेडी हो गई है, और आज बनाई है मैंने तुलसी वाली चाय। आज जिसने पीनी हो बताना कौन कौन चाय का शौकीन है। तो चाय को भी एक औषधि बना के पिया करो। कभी तुलसी डाल ली, कभी मरुआ डाल लिया, कभी पुदीना डाल लिया। मैं एक बार पार्क में गई थी तो और एक आंटी पुदीना तोड़ रही थी, मैं आंटी पुदीने वाली चाय पिया करो। कहती अच्छा बेटा, पुदीने की भी चाय बनती है। तो अगले दिन वो मिली मेरे को, कहती बेटा इतना स्वाद आ गया चाय में, देखो स्वाद भी आ गया और हेल्दी भी बन गई चाय। तो चाय हमेशा ऐसे मत बनाएं। कई लोग खाली चीनी, पत्ती, दूध डाला और चाय तैयार हो जाती है, तो इसके अंदर बहुत सामान डाला करो। रोज़ बदल बदल के चाय पिया करो। और आज है देवी का ब्रह्मचारिणी रूप, तो आप सबको मुबारक हो। देवी का ब्रह्मचारिणी रूप के नाम की सेवा होगी, सब करेंगे इनकी सेवा और इनकी पूजा करेंगे। तो आप सबको मुबारक हो। आज दूसरा नवरात्रा जो देवी के ब्रह्मचारिणी रूप से प्रसिद्ध है। तो गाइस, आज मैं बना रही हूँ आलू, और मैंने तो सोच रखे थे बेसन के पूड़े, पर हमारी शहजादी ने मना कर दी। उसने अभी सुबह वाला सैंडविच भी नहीं खाए। दिखाती हूँ मैं आपको। बना दिया मैंने आलू, जो सुबह उबाले थे मैंने, और ये हमारे थोड़े से बचे थे, ये भी इसी के अंदर डालूंगी मैं लास्ट में। ऐसे प्रोग्राम चेंज हो जाते हैं। देखो फ़ोन किया मैंने, कहा सैंडविच खा लिया, कहते अभी तो ऐसे ही पड़े हुए हैं, और टाइम हो गया अब 4:30 बज गए। सुबह की ऐसी घूम रही है लड़की। आ जाओ, जिसने आलू खाने हो बताना किस किस ने खाए ऐसे आलू व्रत वाले। सो गाइस, आ गई हूँ मैं अकेडमी में, और इधर रही खुशी काम में लगी हुई है। और आज मिलवाती हूँ मैं आपको खुशी के स्टूडेंट से। इतनी छुट्टियाँ लेता है, इतनी छुट्टियाँ लेता है। देखो मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ, और ये आज दिखेगा आपको। ऐसा लापरवाह स्टूडेंट हमने पहली बार देखा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से। ये है देखो खुशी का स्टूडेंट, इतनी छुट्टियाँ मारता है ये, बस शर्मा के दिखा देता है जब कोई बात हो ना। और इधर लगी है खुशी। खुशी का तो आपको पता ही है कितनी मेहनत से काम करती है ये। चलो ये भी सुधर जाएगा, खुशी की संगत में आ गया है तो कुछ कामयाब होके ही जाएगा। यहाँ से हमें इतना पता है, जो हमारे पास आ जाए वो कामयाब होके जाता है। लाखों स्टूडेंट सिखाए हैं हमने, तो आप भी यहाँ पे आ सकते हो। एड्रेस है मोहाली, पंजाब। सो गाइस, आ गए हम घर पे, और अब वक्त है व्लॉग के एंड करने का। तो आज हम बात करेंगे कि नवदुर्गा के प्रथम रूप का नाम शैलपुत्री किस वजह से पड़ा। कहते हैं कि शैलपुत्री इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पर्वतराज हिमावन की पुत्री थी, इस वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। और पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष की पुत्री थी, इनका नाम सती पड़ा था, क्योंकि एक बार प्रजापति दक्ष ने अपने यहाँ पे यज्ञ का आयोजन करवाया था, और इन्होंने शिवजी को और पार्वती को आमंत्रण नहीं दिया था। तो इस वजह से शिवजी को अपमान महसूस हुआ, लेकिन पार्वती मैया फिर भी चली गई। वहाँ जाके जब इन्होंने देखा कि इनका सत्कार किसी ने नहीं किया, ना तो इनकी बहनों ने किया और ना ही प्रजापति दक्ष ने इनका आदर सत्कार किया, तो इस पर पार्वती मैया को क्रोध आया कि शिवजी का अपमान भी हुआ और मेरा भी अपमान हुआ। तो अपने आप को इन्होंने यज्ञ की हवनी में समर्पित कर दिया। तो इस बात पे सभी देवतागण बहुत ज़्यादा नाराज हो गए, और फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा तपस्या की। और कहते हैं कि तब से मैया का नाम सती के रूप में जाना जाता था। तो मैया के इतने नाम हैं, इनको कितने नामों से जाना जाता है, सती के नाम से। और कल मैंने आपको बताया था कि इनका नाम कोशकी क्यों पड़ा था, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा धूप में तपस्या की थी। कितने सालों साल इन्होंने तपस्या की थी, जिस वजह से इनका रंग सांवला हो गया था, और इनका नाम कोशकी के नाम से विख्यात हुआ था। और फिर मैंने आपको बताया था कि इनका नाम गोरा क्यों पड़ा था, क्योंकि इन्होंने फिर तपस्या की थी। शिवजी ने इनके साथ बहुत बार मजाक किया था कि तुम सांवली हो गई हो। फिर उन्होंने शिव जी को कहा कि मैं अब तुम्हारे पास तभी आऊँगी
जब मेरा रंग गोरा हो जाएगा। तो इन्होंने फिर बहुत तपस्या की थी, कितने साल इन्होंने तपस्या की, और तब जाके इनका रंग गोरा हुआ। शिव जी प्रकट हुए वहाँ पे और उन्होंने कहा कि अब तुम जाके गंगा स्नान करो और तुम्हारा रंग गोरा हो जाएगा और सारा जग तुम्हें गोरा के नाम से बुलाएगा। तो कोई मैया को गोरा के नाम से बुलाता है, कोई कोशकी के नाम से बुलाता है। और जब तक इन्होंने तपस्या की थी, एक शेर भी इनके आगे बैठ गया था और शेर भी प्रतीक्षा करता रहा कि अब मैया उठेगी, अब मैया उठेगी और मैं इनका शिकार करूँगा। तो जब मैया की तपस्या पूरी हुई तो मैया ने पूछा, भाई तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? उसने कहा, मैं भी तुम्हारे इंतजार में बैठा था। और इतने में शिव जी भी आ गए। तो शिव जी बहुत खुश हुए शेर की तपस्या से भी। तो उन्होंने वरदान दिया इनको कि मतलब तुम्हें क्या वरदान चाहिए? तो शेर ने वर मांगा था कि मुझ पे मैया सवारी कर ले। तब से मैया को शेरों वाली भी कहने लगे और मैया शेरों वाली के नाम से प्रसिद्ध होने लगी। मैया के जितने रूप आप जानते हो सबको पता ही होगा। तो कल मैंने आपको ये भी बताया था कि दरिद्रता और महालक्ष्मी दोनों बहनें थी। जो दरिद्रता थी ये बड़ी बहन थी मैया की। और कहते हैं कि जो दरिद्रता का वास होता है वो हमेशा पीपल के पेड़ में होता है। तभी लोग वहाँ जाके जल चढ़ाते हैं, दिया जलाते हैं वहाँ पे। और कहते हैं कि हमारे घरों में कभी भी पीपल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारे घर में पीपल उग गया तो वहाँ पे दरिद्रता का वास हो जाएगा। तो कहते हैं कि पीपल को हमेशा संडे को काटना चाहिए और संडे को कभी भी पीपल के आगे ना तो जोत जलानी चाहिए और ना भी कभी वहाँ पे जल चढ़ाना चाहिए। संडे को उखाड़ने का ये अच्छा दिन होता है। तो अपने घर में कभी भी पीपल ना होने दे। पीपल हमेशा बाहर ही होना चाहिए, पार्कों में हो गया, खुले इलाके में होना चाहिए। और ये भी बताया जाता है कि लक्ष्मी मैया को मीठा पसंद है और जो दरिद्रता है उनकी बहन है जो, उनको तीखा पसंद है। तभी से लोग बाहर अपने हरी मिर्च और नींबू टांगते हैं कि दरिद्रता इनको बाहर से ही देखती रही और लक्ष्मी मैया के लिए अंदर मीठे का भोग लगाया जाता है। तो आप कभी घर में भी नींबू और मिर्ची इकट्ठी मत रखा करो। कहते हैं कि अगर आपने फ्रिज में, किचन में नींबू और हरी मिर्च रख दी तो समझो आपके घर में दरिद्रता का वास हो जाएगा। और जितना हो सके अपने घर से टूटे फूटे बर्तन, पुराने कपड़े निकाल दें। और कहते हैं कि घर में जितनी सफाई होगी, घर में आपस में प्यार होगा और दिन रात परमात्मा का नाम लिया जाएगा तो वहाँ पे हमेशा महालक्ष्मी वास करेगी। तो हम ये छोटी छोटी बातें फॉलो करेंगे तो उतना हमारे से परमात्मा खुश रहेगा और हमारे घर में लक्ष्मी का वास होगा। पहले तो हम अपने घर को स्वर्ग बनाएं, सबसे पहली बात तो यही होती है। और अब टाइम है व्लॉग के एंड करने का। और कल हम बात करेंगे कि मैया का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा था, क्योंकि आज दूसरा नवरात्र है और मैया का नाम ब्रह्मचारिणी किस वजह से पड़ा, कल हम इस पे बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अगर अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा भी कर देना, क्योंकि मनुष्य गलतियों का ही पुतला है, इंसानों से ही गलती हो जाती है। अगर कोई छोटे से गलती हो जाए तो भी हमें क्षमा कर देनी चाहिए, बड़े से हो जाए तो भी क्षमा कर देनी चाहिए। और झुकाने से क्या मिलता है किसी को, हमेशा झुक के रहना चाहिए, क्योंकि झुकने वालों को ही हमेशा फूल लगते हैं, फल लगते हैं और फूल भी दुनिया उन्हीं पे चढ़ाती है। तो अब हम लोग के यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में। सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबको राम राम। आपके ऊपर परमात्मा की कृपा ऐसी बनी रहे, दिन रात आप तरक्की करो, खुश रहो। और अब तो मैया जी की भी कृपा बनी रहे दिन रात आपके ऊपर। आज हम जय माता दी भी बोल लेंगे, अब दिन रात हमें जय माता दी भी बोलना है। और सबको राम राम।